अब तक पढ़ा अपन ने सबसे पहले विश्व में सभ्यता, दूसरी चीज भारत की पहली सभ्यता, पहला स्थान से जो सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया वो रोपड़। रोपड़ के बाद में अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान का सिंधु घाटी सभ्यता। इसका तो अभी अपन ने दो पार्ट बताए। कौन से दो पार्ट बताए? हड़प्पा और मोहन जोड़ो। इसके अलावा इसका जो थर्ड पार्ट था वो था काली बंगा। कौन सा पार्ट था? काली बंगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। इसके अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी सबसे बड़ी राजधानी। तीसरी राजधानी कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है वर्तमान में? हनुमानगढ़ राजस्थान। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ राजस्थान। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो नदी पड़ती है घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। अब घग्गर नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था? क्या था? सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। और सरस्वती नदी के जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष वो मिलते कौन से वेद से? ऋग्वेद से। कौन से वेद से? ऋग्वेद से अपने किसके अवशेष मिलते हैं? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में 99 नदियों का उल्लेख किया गया है, उसमें से सबसे पवित्र नदी किसको बताया? सरस्वती नदी को। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को। और सरस्वती ही आगे चल के किस नाम से विकसित हुई? घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ कहाँ बहती है राजस्थान में? घग्गर नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहते हुए विलुप्त हो जाती है। अपन कौन सभ्यता पढ़ रहे हैं इस टाइम पे? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा है तो काला पेन अपन यूज कर लेते हैं। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ती है? कौन सी जगह पड़ती है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी पर किनारे पड़ती है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। खोज किसने करी? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी? सबसे पहले तो 1552 और 51-52 के अंदर इसकी खोज करी गई। 51-52 ईस्वी के अंदर कालीबंगा सभ्यता की खोज की। खोज किसने करी? अमलानंद घोष। किसने खोज करी? अमलानंद घोष ने। इसका नाम एक घोष भी
आ सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसके अलावा खोज के बाद में इसका उत्खनन। उत्खनन कब हुआ? 1961 से 1969 के अंदर। किसके द्वारा करा गया? बीवी लाल और बीके थापर। किसके द्वारा करा गया? बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल से गोवाड़ी बीवी ने ब्रज वासी लाल और बीके से बाल कृष्ण थापर। किसके द्वारा करेंगे? बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा। इस समय इसकी समय अवधि कालीबंगा सभ्यता की समय अवधि, कालीबंगा सभ्यता की समय अवधि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किस सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता का जो समय अवधि था ये। अब आता है यहाँ से कौन से जिले में पड़ते कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर। घग्गर का पुराना नाम सरस्वती। कौन से वेद के अंदर मिलता है इसका बखान? कौन से वेद में? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में कालीबंगा सभ्यता की जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ते हैं अपन इसमें से अपने को क्या क्या मिला, यहां से अपने को क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहां से तो सबसे पहली जो चीज अपने को मिलती है, भाई कोई भी सभ्यता अगर विकसित हुई तो वहां से क्या मिलता है अपने को? सबसे पहले यहाँ रहते मनुष्य। क्या रहते? मनुष्य। अब मनुष्यों को किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो मनुष्यों को सबसे पहले यहाँ से तो अपने को मिले भाई रहना, खाना और मकान। आधारभूत आवश्यकता यही होती है इंसान की। तो यहाँ से रहने के लिए क्या मिले? मकान। खाने के लिए क्या मिले? अन्न। और मकान। ठीक है, रहना, खाना और मकान। तो मकान जो मिले वो किससे बने हुए थे? कच्ची ईंटों से। किससे? कच्ची ईंटों से। ईंटों से बने हुए मकान कहां से मिले अपने को? कालीबंगा सभ्यता से। अब मकान है, रोड भी होगा, तो यहाँ के जो रोड मिले वो किस तरीके के मिले? समकोण पर काटती हुई क्या मिली यहाँ पर? सड़कें। समकोण पर काटती सड़कें। समकोण पर काटती हुई सड़कें कहां से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता। अगर सड़कें मिले तो सड़क के पास में क्या बनती है? नाली। क्या बनती? यहाँ से अपने को नाली मिली। नाली कहाँ से बनी हुई मिली? लकड़ी की बनी नाली कहाँ से मिलती है? वो कहाँ से मिली? कालीबंगा सभ्यता से। अब कालीबंगा सभ्यता से नाली मिली, लकड़ी की मिली। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला अपने को? हवन वेदिकाएं। क्या मिला? हवन वेदिकाएं। यहाँ से अपने को 7 हवन वेदिकाएं मिली। इसके अलावा यहाँ से स्वास्थ्य का निशान मिला, स्वास्थ्य का चिन्ह। स्वास्थ्य के अवशेष कहां से मिलते हैं अपने को? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से कौन से चिन्ह का अवशेष मिलता है अपने को? स्वास्थ्य का निशान कहां से मिलता है? कालीबंगा।
हवन वेदी और हवन वेदी मिली। हवन वेदी से अपने को क्या मिली? जानवरों की हड्डियों के अवशेष। क्या मिले? जानवरों की हड्डियों के अवशेष। कौन सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। अगर हवन में हड्डियां मिल रही है, हवन कुंड से अगर हड्डियों के अवशेष मिलते हैं तो इसका अर्थात यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन, बलि प्रथा का प्रचलन के अवशेष कौन सभ्यता से मिलते हैं? कौन सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। इसके अवशेष मिलते हैं बलि के अवशेष। इसके अलावा यहाँ से अगर अन्न मिल रहा है, अन्न के लिए क्या होती होगी? यहाँ पर खेती होती होगी। जो यहाँ पर खेती मिली वो खेती के क्या अवशेष मिले? जूते हुए खेत के अवशेष। और खेत में जूते हुए थे वो किस पर जूते हुए थे? समकोण पर। जैसे मैंने आपको चीज बताई कि समकोण पर काटती हुई सड़क, उसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। और ग्रिड पद्धति पे वर्तमान में तो जयपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? जयपुर शहर। जयपुर शहर कौन सी पद्धति पर बसा हुआ है? ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता पर अगर कोई शहर बसा हुआ है तो वो कौन सा शहर बसा हुआ है? वर्तमान में आधुनिक नगर जो बसा हुआ है वो जयपुर नगर, जो आधुनिक जयपुर नगर है वो किसके ऊपर बसा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले अपने को? अब खेती हो रही है तो खेती के अंदर जो मिले अपने को, यहाँ से मिले जो। इसके अलावा यहाँ से क्या मिले अपने को? गेहूं के अवशेष। गेहूं के अवशेष कौन सभ्यता से मिलते हैं अपने को? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से काय के अवशेष मिलते हैं? जो और गेहूं के अवशेष। अब जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई करी गई वो कितने स्तर पर करी गई? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5 स्तर। कितने स्तर पर खुदाई करी गई कालीबंगा सभ्यता की? 5 स्तर पर कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करी गई। प्रथम के जो दो इसके खुदाई करी गई प्रथम चरण में, प्रथम तो वो जो मिले वो किससे पहले के मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के अवशेष। हड़प्पा सभ्यता से पहले के अवशेष इसके पहले और दूसरे चरण से मिलते हैं। इसके तीसरे से 5वें चरण तक के जो अवशेष मिले वो हड़प्पा काल के, हड़प्पा समकालीन, हड़प्पा समकालीन अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं। हेलो, इसके अलावा यहां से क्या क्या और कुछ क्या मिला? अगर अब कोई सभ्यता है तो उसकी कोई लिपि भी होती होगी, तो यहाँ पर जो लिपि या लेख मिले या कोई भी मुद्रा मिली वो किस तरीके की यहाँ से मिलती है? मुद्रा पर कोई भी चीज अंकित थी तो किस तरीके की यहाँ से लिपि मिली? लिपि तो यहाँ से जो लिपि मिली वो कैसी मिली? सर्पाकार। कैसी? सर्पाकार। इसके अलावा बोस्टो फैदम, चित्रात्मक। कैसी लिपि मिली? भाव चित्रात्मक। अब यहाँ पर जो लिपि थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस तरीके से लिपि यहाँ की मिलती है। ये जो लिपि है ये आज दिन तक
आज दिन तक पढ़ी नहीं गई। ये कैसी लिपि है जो आज दिन तक पढ़ी नहीं गई। इस लिपि को, इसके अलावा यहां से इस लिपि का पता कैसे लगता है? यहां से दो सिक्के क्या मिलते हैं? यहां से क्या मिलते हैं? दो सिक्के। क्या मिलते हैं? दो सिक्के। एक पे क्या अंकित था? व्याघ्र। क्या था? व्याघ्र। और दूसरे पे एक कुमारी का चित्र था। किसका चित्र था? कुमारी का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाव चित्रात्मक लिपि। तो व्याघ्र का चित्र मतलब टाइगर, बाघ जिसको अपन बोलते हैं, टाइगर। कुमारी का चित्र था। तो इनको, व्याघ्र को और इनको देखकर, मतलब इनके भावनाओं को देखकर इस लिपि की अब तक जानकारी अपने को मिलती आ रही है। इसके अलावा लिपि आ गई। लिपि के बाद में लिपि आ गई। लिपि के बाद में यहां से क्या मिला? सिक्के मिले थे दो। सिक्कों के बाद में यहां से क्या मिली? मोहर। क्या मिली? मोहरें मिली। यहां से जो मोहरें मिली वो किस तरीके की थी? इस टाइप की। कैसी? बेलनाकार। कैसी मिली? बेलनाकार। और जो मोहरें मिली उन मोहरों पर जो चित्र अंकित था, चित्र अंकित था, वो किसका था? बैल का चित्र। काय का चित्र? बैल का चित्र मिला। जो मोहरें मिली, मैंने बताया था चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। उसके बाद में यहां से मोहरों के बाद में यहां से किसके अवशेष मिले? काय के अवशेष मिले? भूकंप के अवशेष। काय के अवशेष मिले? भूकंप के अवशेष। भूकंप के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के अवशेष मिले। इसके अलावा ये जो सभ्यता बसी हुई थी ये दो तरीके से मिली। पहली दुर्गीकृत और दूसरी अदुर्गीकृत। कैसी? दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत। पहली मिली दुर्गीकृत और दूसरी अदुर्गीकृत। कैसी मिली? अदुर्गीकृत। और यहां जो बस्तियां मिली, बस्ती कैसी बस्ती थी ये? दीनहीन बस्ती। कैसी बस्तियां मिली यहां पर? दीनहीन बस्ती। कैसी बस्तियां मिली? दीनहीन बस्ती। अब दुर्गीकृत मिले तो यहाँ पर मकान भी मिले होंगे। जो मकान का जो दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क पर ना खुलकर किधर खुलता था? पीछे के साइड। ये मुख्य सड़क हो गई, ये हो गया मकान। इस मकान का दरवाजा इधर ना खुलकर किधर खुलता था? पीछे के साइड। किधर की साइड में? मकान का दरवाजा मुख्य सड़क पर ना खुलकर किधर खुलता था? पीछे के साइड में। इसके अलावा अब यहाँ पर दुर्गीकृत बस्तियां थी। तो यहाँ पे क्या, मैंने बताया था आपको, क्या रहते थे यहाँ पे? मनुष्य। तो जिसका जन्म होता है, जो जड़ेगो वो मरेगो भी। तो जिसका जन्म हुआ उसके बाद में मृत्यु होती है उसकी। तो मृत्यु के बाद में यहां पर किसके अवशेष मिले? कब्र के। काय के अवशेष मिले? कब्र के। और कब्र भी कैसी? जन्म के बाद मृत्यु होती है। तो मृत्यु कैसे मिली? मृत्यु के बाद क्या होता है? दाह संस्कार। अब देखो, दाह संस्कार कितने प्रकार से होते हैं? अग्नि संस्कार, पानी से जल में बहा देना, कब्र में दबा देना। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता में कैसी सभ्यता थी? यहाँ पर क्या करा जाता था? दफनाया जाता था। कैसे क्या करते थे? दफनाया जाता था।
तो दफनाने के लिए क्या बनती थी? कब्र में। काय में दफनाते थे? कब्र में। यहां जो कब्र मिली वो कब्र कैसी मिली? अंडाकार। कैसी कब्र मिली? अंडाकार। और इस कब्र को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता था? चिरायु। क्या कहा जाता था? चिरायु कब्र। क्या कहा जाता था? चिरायु कब्र। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है चिरायु कब्र के अवशेष कहां से मिले? तो कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। अंडाकार कब्र के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा बेलनाकार मोहर कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा। बेलनाकार मोहर पे बेल का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ध्रुवीकृत सभ्यता, अध्रुवीकृत सभ्यता, तो ये कौन सी सभ्यता है? दोहरी परिधि वाली। कौन सी सभ्यता है? दोहरी परिधि की सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा कौन सी सभ्यता जिसमें मकान का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर ना खुलकर किधर खुलता था? पीछे के साइड। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा हवन वेदी कहां से मिली? कालीबंगा सभ्यता से। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो घग्गर नदी के किनारे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो कालीबंगा से रिलेटेड तो आप कमेंट में कमेंट करें और बतावें। थैंक यू।